देखिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने की सोचता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या उसे एसआईपी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर उसे एक ही बार में लमसम कर देना चाहिए, या फिर फ्यूचर में उसे सबसे ज्यादा जो गेन, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसे कौन बना करके देगा, एसआईपी देगी या फिर लमसम देगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में क्या करता हूं, एसआईपी करता हूं या फिर लमसम करता हूं, और सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट आज की डेट में क्या चीज दे रही है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार आपको ये वीडियो मिल रही है और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसको ऐसे समझिए कि आप अपनी जो एएमसी है उसमें एक मैंडेट, अपने बैंक को एक मैंडेट देते हो कि एक पर्टिकुलर डेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक से कट जाए और उस एएमसी के जो आपने स्कीम चूज की है, XYZ जो भी स्कीम होगी, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट हो जाए। अब वो जिस भी डेट को होगा, लेट्स सपोज कि आप महीने की 10 तारीख को आप अपनी एसआईपी को डिडक्ट करवाते हैं, डिडक्ट होती है आपकी 10 तारीख को। अब 10 तारीख को नो मैटर की मार्केट चाहे जितनी भी ऊंचाई पर हो या मार्केट जितनी भी गिरी हो, हर 10 तारीख को आपका पैसा कट जाएगा और उस मार्केट में लग जाएगा, उस पर्टिकुलर स्कीम में लग जाएगा, और जो भी उस डेट की एनएवी होगी वो आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से महीने दर महीने, साल दर साल ये चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं लमसम की। आखिर लमसम क्या होता है? देखिए दोस्तों, लमसम का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे आपके पास एक मुश्त पैसा कहीं से आया, आपके पास या फिर 2-3 लाख रुपए पड़े हैं और आपको उसकी जरूरत नहीं है आने वाले 5 से 10 साल के लिए, और आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने सोचा कि मैं एक पर्टिकुलर स्कीम में उस पैसे को लगा देता हूं, और आपने वो पैसा एक पर्टिकुलर स्कीम में लगा दिया, और उस दिन की जो भी एनएवी रहेगी वो 2 लाख रुपए एज्यूम करते कि आपने पैसा लगा दिया, तो 2 लाख रुपए लगाने के बाद उस दिन की जो भी स्कीम में जो भी एनएवी रहेगी वो आपको मिल जाएगी और यूनिट्स आपको एलोकेट हो जाएंगी। मतलब एक जगह आप हर महीने पैसा डाल रहे हैं किश्तों में, और एक जगह आपने एक ही बार में सारा पैसा डाल दिया। तो ये डिफरेंस होता है एसआईपी और लमसम में। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि या आप एसआईपी करेंगे या लमसम करेंगे, आपको एट द एंड क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं एसबीआई के स्मॉल कैप फंड का। ठीक है, आज से 5 साल पहले अगर आप लोगों ने 5,000 रुपए महीने के हिसाब से एसआईपी स्टार्ट की होती, तो 5 साल के बाद आप जो पैसा उस स्मॉल कैप फंड में एसबीआई के डिपॉजिट कर देते, वो कर देते 3 लाख रुपए, और उस 3 लाख रुपए आज की डेट में बन चुके होते ऑलमोस्ट 6,70,000 रुपए, 28.70% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ये तो हो गया आपका एसआईपी का। और अगर आज से 5 साल पहले आप एक ही साथ में 3 लाख रुपए जमा कर देते, एक ही बार में 5 साल पहले जमा कर देते, तो वो पैसे आज की डेट में बन चुके होते ऑलमोस्ट 10,11,000 रुपए, सेम 28.70% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब देखिए, इन दोनों ही तरीकों में, चाहे मैं एसआईपी की बात करूं चाहे मैं लमसम की बात करूं, दोनों ही तरीकों में आपने 3 लाख रुपए ही जमा किए हैं, बट एक में आपने लगातार 5 साल तक हर महीने 5-5 हजार करके जमा किए हैं, और लमसम के टाइम पे आपने एक ही बार में 3 लाख रुपए जमा कर दिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और दोनों को ही 28% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंडिंग मिली है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये आया कि एक ने आपके पैसे को ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया और एक ने ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल ही किया है। देखिए ये क्यों होता है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये इसलिए होता है कि एक बार में जब आप पैसा लमसम कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पर जो कंपाउंडिंग होती है वो पूरे 5 साल तक हुई है, और एक जहां पर आपने एसआईपी की है वहां पर आपने किश्तों में पैसा डाला है, तो आपकी जो कंपाउंडिंग हुई है वो पार्ट्स में हुई है। मतलब सबसे पहले आपने 5,000 रुपए डाले होंगे पहले महीने में, तो 5,000 पर कंपाउंडिंग शुरू हुई, फिर अगले महीने में फिर 5,000 पर शुरू हुई, फिर अगले महीने में फिर 15,000 पर शुरू हुई। इस तरह से धीरे धीरे आपकी कंपाउंडिंग शुरू हुई एसआईपी में। तो दोनों में फर्क ये होता है। देखिए दोस्तों, ये तो आपने अब ये समझ लिया कि एसआईपी में ज्यादा प्रॉफिट है या फिर लमसम में ज्यादा प्रॉफिट है, बट आपको एक चीज आपको समझना बेहद जरूरी है कि दोनों में ये चीज उल्टी भी हो सकती है, मतलब वैसा वर्षा भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको एसआईपी ज्यादा प्रॉफिट दे दे और लमसम आपको बहुत ही कम प्रॉफिट दे। अब ये कब हो सकता है? देखिए, ये हो सकता है टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस टाइम पर स्टार्ट किया है।
आप इस बात को अब ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जैसे कि 2 महीने पहले था, सितंबर अक्टूबर के मंथ में 26,200 पे। देखिए दोस्तों, अगर उस टाइम पर किसी भी इंसान ने, किसी भी व्यक्ति ने, इन्वेस्टर ने एक ही बार में सोचा होगा कि मैं लमसम कर देता हूं, मार्केट तो भागता जा रहा है, आप यकीन मानेंगे वो इस टाइम पे उसका पोर्टफोलियो कम से कम भी 20 से 25% डाउन जा चुका होगा। और वहीं अगर उस टाइम पर कोई इंसान एसआईपी शुरू करता तो उसका पैसा धीरे धीरे जाता, क्योंकि एक इंसान तो, एक इन्वेस्टर तो एक ही बार में सारा पैसा लगा दिया उसने। अब वहां से मार्केट डाउन होने लगी तो कंपाउंडिंग तो दूर की बात छोड़िए, उसकी लॉस का उसको लिमिट का पता नहीं चलेगा। अब एसआईपी अगर जो इंसान करता है, तो एसआईपी में क्या होता है कि पैसा धीरे धीरे डालते हैं, तो मार्केट उस दौरान कभी ऊपर भी जाएगी, कभी नीचे भी जाएगी, तो एट द एंड जो आपकी एवरेजिंग होगी वो काफी कम निकल के आएगी, वो काफी मेंटेन हो जाएगा। तो आपको अगर लॉस भी होना होगा तो वो बहुत ही कम लॉस होगा। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आप चाहे एसआईपी करें, चाहे आप लमसम करें। खासतौर पर लमसम करने वालों को मैं बताता हूं कि जब भी आप करें, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उस टाइम पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर हुई या फिर जो स्टॉक्स हैं वो ओवरवैल्यूड हुए, मार्केट ओवरवैल्यूड हुई, तो आपके साथ रिटर्न उल्टा हो सकता है, आपको प्रॉफिट की बजाय नेगेटिव रिटर्न आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं फाइनली कि पर्सनली मैं क्या करता हूं। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना ज्यादा पसंद करता हूं, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो चीजों को समझ पाए कि आखिरकार मार्केट से पैसा बनाया कैसे जा सकता है। कि बहुत सी आप लोग वीडियो देख लेंगे, बहुत आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से नहीं होना है, आपको एक सही तरीका पता होना चाहिए मार्केट से पैसा बनाने का। देखिए, पर्सनली मैं क्या करता हूं, मैं ना कोई एसआईपी करता हूं, मैं ना कोई लमसम करता हूं मार्केट के अंदर। मैं अपनी एसआईपी को ही लमसम की तरह करता हूं, मतलब मैंने कोई भी डेट फिक्स नहीं की हुई है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। मैं सिंपली क्या करता हूं, मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट को चूज किया हुआ है कि मेरे को हर महीने इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब वो मैं चाहे आज कर दूं, चाहे मैं महीने के किसी भी दिन पे कर दूं, बट मैं उसे करूंगा उसी दिन जब मार्केट में गिरावट होगी। मेरा ये फंडा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। मैं कभी भी मार्केट में एनएवी को जो परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं कभी भी हाई रेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता हूं। मैं पसंद करता हूं जब मार्केट में डर का माहौल होता है, जब मार्केट में लोग सेलिंग ज्यादा करते हैं, पैनिक सेलिंग आती है, मैं उसी टाइम पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूं। और यही रीजन है कि आज की डेट में जब मार्केट 2000 पॉइंट नीचे जा चुका है, मेरा पोर्टफोलियो आज की डेट में भी कम से कम भी 10% तक ऊपर चल रहा है इस टाइम पे। तो अगर दोस्तों आपको भी इसी तरह के कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, फ्रिक्वेंटली आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाने के लिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ नाइस डे।